जय हिंद दोस्तों। शारदा एजुकेशन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान जीके के टॉप 20 प्रश्न करेंगे जो कि आगे आने वाली सभी एग्जाम जैसे पटवारी, ग्राम सेवक, रीट आदि के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ये वे प्रश्न है दोस्तों जो बहुत बार आए हैं पहली परीक्षाओं में, बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, मदिल एक प्रकार का है, अर्थात मदिल क्या है? संगीतिक यंत्र, बी आभूषण है, सी पगड़ी है या डी लोक संगीत है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी पगड़ी। मदिल एक पगड़ी का प्रकार है दोस्तों। अगला प्रश्न, मोठड़ा वेशभूषा के कौन से प्रकार के अंतर्गत आता है? ए पगड़ी, बी चुनरी, सी ओढ़नी या डी लहंगा? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी ओढ़नी। ओढ़नी का प्रकार है दोस्तों मोठड़ा। अगला प्रश्न, किस किले के लिए कहा गया था कि अन्य सब किले नंगे हैं जबकि यह बख्तरबंद है? ए चित्तौड़ किला, बी आमेर किला, सी रणथंभौर किला या डी कुंभलगढ़ किला? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी रणथंभौर किला। इसी के लिए यह कहा गया था कि दोस्तों कि यही एक बख्तरबंद किला है, बाकी सब किले नंगे हैं। यह कथन दोस्तों अबुल फजल का था कि सभी दुर्ग नंगे हैं लेकिन यह बख्तरबंद है। यह कथन अबुल फजल का था दोस्तों। अगला प्रश्न, रणथंभौर के दुर्ग का पतन कब हुआ? ए 11 जुलाई 1311, बी 11 जुलाई 1306, सी 11 जुलाई 1306 या डी 11 जुलाई 1301? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्त डी 11 जुलाई 1301 को, क्योंकि दोस्तों 1301 में अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न, किस शासक के काल में चरम सीमा पर थी? ए महाराजा अनूप सिंह, बी राव सुरजन सिंह, सी राजा नगरीदास या डी राजा प्रताप सिंह? इस क्वेश्चन में यह पूछना चाह रहा है दोस्तों कि किस शासक के काल में किशनगढ़ चित्रकला शैली अपने चरम सीमा पर थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राजा नगरीदास के काल में दोस्तों किशनगढ़ चित्रकला शैली अपने स्वर्ण काल में थी, अर्थात चरम सीमा पर थी। इसमें टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों। अगला प्रश्न, किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था? ए नगरीदास, बी रामलाल, सी अली राजा या डी हसन? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए नगरीदास। किशनगढ़ शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे नगरीदास जी। अगला प्रश्न, मारवाड़ी भाषा का विशुद्ध रूप कहाँ दृष्टिगत होता है? ए उदयपुर सीमावर्ती क्षेत्रों में, बी बीकानेर और उसके सीमावर्ती क्षेत्रों में, सी जोधपुर और उसके सीमावर्ती क्षेत्रों में और ऑप्शन डी सिरोही और उसके सीमावर्ती क्षेत्रों में? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जोधपुर और उसके सीमावर्ती क्षेत्रों में।
मारवाड़ी का विशुद्ध रूप पाया जाता है? जोधपुर और उसके सीमावर्ती क्षेत्रों में। अगला प्रश्न, कौन सी बोली को राजस्थान की मानक बोली भी कहा जाता है? ए मारवाड़ी, बी बागड़ी, सी मेवाती या डी मेवाड़ी? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए मारवाड़ी। मारवाड़ी बोली को दोस्तों राजस्थान की मानक बोली भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, आज दोस्तों कुछ साइंस के क्वेश्चन भी हमने आज ऐड किए हैं इन टॉप 20 प्रश्नों में, तो चलिए शुरू करते हैं। पौधों में ऑक्सीशोषण में ऑक्सीजन ली जाती है, ऑक्सीजन दी जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड दी जाती है या ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन दी जाती है। पौधों द्वारा ऑक्सीजन शोषण होता है दोस्तों, जिससे ऑक्सीजन छोड़ी जाती है। अगला प्रश्न, रेड डाटा बुक निम्न में से किसके द्वारा बनाई गई? ए IUCNNR, बी द बॉम्बे नेचुरल सोसाइटी, सी WPSI या डी IUCN? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर द्वारा रेड डाटा पुस्तक लिखी गई है दोस्तों, जिसमें संकटग्रस्त प्रजातियों का वर्णन है। अगला प्रश्न, पर्यावरण संरक्षण एक्ट लागू हुआ है, अर्थात कब लागू हुआ है पर्यावरण संरक्षण एक्ट? ए 1968, बी 1974, सी 1981 या डी 1986? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 1986। 1986 में दोस्तों पर्यावरण संरक्षण एक्ट लागू हुआ था। अगला प्रश्न, कोशिका की खोज और शब्द प्रतिपादित किया, अर्थात कोशिका की खोज किसने की? ए ग्रियू ने, बी ब्राउन ने, सी रॉबर्ट हुक ने या डी डार्विन ने? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी रॉबर्ट हुक ने। अगला प्रश्न, परावर्तन के नियम लागू होते हैं केवल अवतल दर्पण पर, इन सभी दर्पणों पर, केवल समतल दर्पण पर या केवल समतल दर्पण पर? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इन सभी दर्पणों पर। अवतल दर्पण पर और समतल दर्पण पर भी परावर्तन का नियम लागू होता है। अगला प्रश्न, टर्नर सिंड्रोम है, इसमें यह बताना है दोस्तों इनमें से कौन से गुणसूत्र का लक्षण टर्नर सिंड्रोम का है? ए XO, बी XX, सी XY या डी XYY? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए XO। यही एक टर्नर सिंड्रोम का लक्षण है ये, जो कि गुणसूत्रों में पाया जाता है। अगला प्रश्न, विज्ञान की वह शाखा जो पक्षियों के अध्ययन से संबंधित है? ए हेपेटोलॉजी, बी ऑर्नियोलॉजी, सी ऑन्कोलॉजी या डी एंथ्रोपोलॉजी? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी ऑर्नियोलॉजी। जिसमें पक्षियों का अध्ययन किया जाता है उसे ऑर्नियोलॉजी कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन सी में ऑन्कोलॉजी कैंसर के अध्ययन को कहते हैं। हेपेटोलॉजी जो कि रक्त के अध्ययन में काम आता है। अगला प्रश्न, नस्ल पशु में सम्मिलित नहीं है? ए सांचौरी गाय, बी मेहसाणा भैंस, सी सोनाड़ी भेड़ या डी खेरी बकरी?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। खेरी बकरी की नस्ल नहीं होती है, बाकी की सांचौरी गाय होती है, महसाना भैंस होती है, सोनाड़ी भेड़ होती है, लेकिन खेरी बकरी की नस्ल नहीं है। अगला प्रश्न, भेड़ की वह नस्ल जो मुख्यतः नागौर के सीमावर्ती क्षेत्र में पाई जाती है। इसमें यह बताना है दोस्तों कि ऐसी कौन सी भेड़ की नस्ल है जो नागौर के सीमावर्ती क्षेत्रों में पाई जा रही है। ए मारवाड़ी, बी मालपुरा, सी चौकला या डी नाली। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन नंबर ए मारवाड़ी। मारवाड़ी नस्ल जो कि भेड़ की है, यह नागौर के सीमावर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है दोस्तों। अगला प्रश्न, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहते हैं। ए कुरोंजा, बी साइबेरियन सारस, सी गोडावन या डी चिंकारा। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी गोडावन। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो कि गोडावन कहा जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न, राजस्थान का राज्य खेल है। ए बास्केटबॉल, बी फुटबॉल, सी कबड्डी या डी खो खो। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बास्केटबॉल, जो कि राजस्थान का राज्य खेल है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी पहाड़ियों के मध्य अरावली श्रेणी स्थित है। ए इसराना भाकर पहाड़ियाँ, बी मेरवाड़ा पहाड़ियाँ, सी गिरबा पहाड़ियाँ या डी रोजा भाकर। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी मेरवाड़ा पहाड़ियों के बीच में दोस्तों अरावली श्रेणी स्थित है। टॉप 20 प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं दोस्तों। हम आपको रोजाना टॉप 20 प्रश्न कराते हैं। ये वे प्रश्न हैं दोस्तों जो बार बार रिपीट होते हैं। अगर आपको अच्छे लगे हों तो आप एक लाइक करें इन प्रश्नों को। आप इन सभी प्रश्नों के आंसर दोस्तों हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और भी अधिक वीडियोस देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, जहां हमारे सर जितेंद्र जी द्वारा सारी ज्योग्राफी राजस्थान की कराई गई है। और हमारे और भी MCQs के वीडियोस हमारी प्लेलिस्ट में उपलब्ध हैं, आप जाकर देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।